आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास में संस्मरण के उद्भव और विकास की। तो देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में संस्मरण साहित्य विद्या की प्रगति को स्पष्ट कीजिए या संस्मरण उद्भव और विकास पर लेख तैयार कीजिए। इस प्रकार प्रश्न आता है तो आपको इस प्रकार जवाब लिखना है कि देखिए, पहले तो संस्मरण अर्थात क्या, संस्मरण किसे कहते, और मैंने आगे भी कहा कि यह जो संस्मरण है वह रेखा चित्र के माध्यम से भी है, वह निबंध में भी उसकी गणना होती है और उसको अलग रूप में भी देखा जा सकता है। तो किसी घटना, स्थल या व्यक्ति के संबंधित अनुभूति लेखक के हृदय के पटल पर छाकर उसके मन के भीतर ही भीतर कुरेदती रहती है। वह अभिव्यक्ति के रूप में आकर संस्मरण बन जाती है। ठीक है। और उसके बाद लिखिए, लेखक के जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसे व्यक्तियों से उसका संपर्क होता है जिन्हें वह जीवन भर नहीं भुला पाता। उनकी स्मृति की अनुदिन ही जो निधि बनकर अंतराल में छिपी होती है, भावावेश में संस्मरण के रूप में छलक पड़ती है। संस्मरण लेखक के निजी जीवन की सत्य घटना पर आधारित होता है। तो यानी संस्मरण क्या है, तो सत्य है। संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले आचार्य चतुरसेन शास्त्री के संस्मरण हमारे सामने आते हैं। ठीक है। इनके संस्मरणों में देखिए, जीवन के विभिन्न भाव पक्षों, स्तरों, विचारों के साथ साथ राजनीतिक, संस्कृति आदि युगपरक स्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है। पहली सलामी संस्मरण में शास्त्री जी ने असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकने का आंखों देखा हाल वर्णित किया है। लोकमान्य तिलक संस्मरण में लेखक ने उनकी संपर्क की कटु मधुर स्मृतियों का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें तत्कालीन राजनीति की उथल पुथल का चित्र भी प्रस्तुत हो गया है। मेरे बाल सखा शांति में प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर उत्तर के खेमरू स्वामी श्रद्धानंद जब मैं उनसे मिलने गया, मैं जवाहरलाल नेहरू से एक भेंट, हाजी मुल्ला अल्लाह रखिया, शिवाजी ब्रजवल्लभ शर्मा, राम रख सहगल, पंडित लोटेलाल, ऐसे ही संस्मरण है। साहित्य का मोड़, अलप्त झलकण, मुबलिंग 5 रुपये, श्री जैनेन्द्र का विवाह, ठंडी हवाएं, 65वां जन्म नक्षत्र, 68 की देहरी से आदि शास्त्री जी ने साहित्यिक संस्मरण भी लिखे हैं। तो इस प्रकार उनको पहले संस्मरणकार कहे जाते हैं। तो हिंदी के संस्मरण लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। अपने संस्मरणों में विषय वर्णन के साथ में स्वयं की अनुभूति का भी मार्मिक चित्रण हुआ है। ये पाठकों के हृदय में करुणा, सहानुभूति, हर्ष, विभोरता आदि उत्पन्न करने में समर्थ है। भाषा में सरलता और सहजता के साथ तीखी व्यंग्यात्मकता भी मिलती है। आपके जेल जीवन के मार्मिक संस्मरणों का जंजीरें और दीवारें संस्मरण संग्रह है। तो हिंदी संस्मरण साहित्य के क्षेत्र में महादेव जी का स्थान भी शीर्ष है। महादेव जी ने मूलतः कवित्री है। यही कारण है कि आपके संस्मरणों में कवि हृदय की कोमलता, भावुकता और मधुरता मिलती है। चित्रोत्तमा, ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकताएं आदि से सजे होते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और स्मारिका आपके संस्मरण संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। महादेवी के रेखाचित्र संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। वे व्यक्ति विशेष अथवा घटना विशेष के चित्रांकन मात्र नहीं है, अपितु उनकी व्यक्तिगत रागात्मक अनुभूति पर आधारित है। उन्होंने स्मारिका कुछ विचार लिखे हैं। देखिए कि
मेरे संस्मरणों में रेखाचित्र भी मिश्रित हो जाते हैं, जिसका स्पष्ट कारण मेरा रेखांकन प्रेम ही कहा जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि को अपने रागात्मक परिधि में लाकर देखना मेरे स्वभाव के अनुकूल पड़ता है, क्योंकि उसी स्थिति में अपने सुख दुखों से तादात्म्य स्वभर है। अस्क जी ने भी संस्मरण लिखे हैं। उसमें कुछ संस्मरण शैली और कुछ पत्र और डायरी शैली में है। साहित्यिक संस्मरण पुस्तक में किशोरीलाल वाजपेयी के साहित्यिक जीवन के सुंदर, रोचक और कलापूर्ण संस्मरण है। इस पुस्तक में 4 भागों में सन 1919 से लेकर सन 1954 तक संस्मरण संकलित है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण बड़े रोचक हैं। उनकी जिंदगी मुस्कुराई सन 1955 की सर्वश्रेष्ठ संस्मरण पुस्तिका मानी गई है। इसके 43 संस्मरण सजीव, रोचक और प्रेरणादायक है। जैनेन्द्र जी पर लिखे संस्मरण में जैनेन्द्र की जो प्रकृति मूर्तिमान हो उठी है, आप नया जीवन, धर्मयुग और ज्ञानोदय पत्रिकाओं में बराबर संस्मरण लिखते रहे हैं। इस युग में देखिए संस्मरण लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी का भी स्थान महत्वपूर्ण है। संस्मरण नाम के आपके 21 संस्मरणों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। आपने अपने संस्मरणों में विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों को चुना है। संबंधित व्यक्ति को अनुभूतिपूर्ण चित्रण होने के साथ ही उसने आसपास के सामाजिक वातावरण का भी सजीव उनका हो उठा है। स्वतंत्रता के पश्चात पत्र पत्रिकाओं में बहुत से संस्मरण प्रकाशित हुए। भगवती प्रसाद वाजपेयी का महाप्राण निराला, विनय मोहन शर्मा का लक्ष्मीधर वाजपेयी, देवेंद्र सत्यार्थी का बलराज साहनी आदि संस्मरण उल्लेखनीय है। नया समाज, धर्मयुग, आजकल, विश्वदर्शन, ज्ञानोदय, राष्ट्रभाषी, सरस्वती, अजंता, कल्पना आदि पत्र पत्रिकाओं में बराबर संस्मरण प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार नए युग के लेखकों का ध्यान संस्मरण लिखने की ओर अधिक आधुनिक आकर्षित होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के सिरस्थ महादेवी वर्मा अब भी एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार देखिए बहुत ही कम संस्मरण लिखे गए हैं। फिर भी आप संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में अगर पूछा जाता है तो आप यह लिख सकते हो, क्योंकि संस्मरण बड़े प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न में नहीं आएगा। आभार।